मैंने कोई अग्रेसिव सवाल पूछा ही नहीं है। अच्छा, वो इस तरह लग रहा था मेरे भाई कि जैसे कोई मुगल शहनशाह बैठा हुआ है। अच्छा, और आप मतलब कसीदा गोई या उसकी प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम योर फैन एंड दैट्स व्हाई इट्स माय राइट। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने अपनी ओपिनियन का इजहार किया। दरअसल देखिए, दो घंटे की इंटरव्यू थी और उसमें मुझे अपनी एहलिया को भी मौका देना था और वो कुछ उनके फैमिली के बारे में कुछ बैकग्राउंड, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनको ज़रा रिलैक्स हम करना चाह रहे थे। बड़े टेंस थे वो, और आफ्टर ऑल हमारे लीडर हैं। अब होता ये है कि अगर मैं उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता तो वो फिर इंटरव्यू आगे बढ़नी नहीं थी, क्योंकि वो रुकावट आ जाती है उसके अंदर। मौका देना चाहिए सियासतदानों को कि वो अपनी बात करें। अब मियाँ साहब ने बड़े अरसे के बाद ये इंटरव्यू दी थी और मेरा ख्याल है हमने सवाल तो सारे पूछे। अब अगर आपको उनका जवाब पसंद नहीं आया या आपका ख्याल है कि मुझे वहाँ फिर काउंटर जवाब या काउंटर सवाल करना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जब आप जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर्स के साथ बैठें तो वहाँ फिर एक रूल्स ऑफ द गेम होते हैं कि थोड़ा बहुत वो ख्याल करना पड़ता है। और देखिए, बड़े लोगों ने कहा इंटरव्यू बड़ी दिलचस्पी। देखिए, कौन सा सवाल है जो हमने नहीं पूछा। अब अगर आपको उनका जवाब पसंद नहीं आया तो वो फिर आप उनकी तनकीद करें, मेरी तनकीद क्यों करते हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। कभी ऊंच हो जाती है, कभी नीच हो जाती है, कभी सॉफ्ट हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जुगनू ने बड़े सख्त सवाल किए, आपने नहीं किए। कुछ लोग कहते हैं आपने ये सवाल पूछा, वो सवाल पूछा, उनके पास जवाब ही नहीं थे। तो अगर जवाब नहीं थे तो फिर उनकी बात हुई ना, मेरी बात तो ना हुई। बहरहाल आपकी पॉइंट मैंने वैलिड है, ख्याल रखेंगे। आगे से वो कहते हैं थोड़े से पंचेस और लगाएंगे। मेरी साहब सज्जाद साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजम सेठी साहब, सज्जाद वहीं है लाहौर से। सवाल ये करूंगा जी जी कि जैसे ही किसी चीफ ऑफ साहब की मुलाजमत मुद्दत खत्म होने को आती है तो 3 नाम दिए जाते हैं किसी भी वज़ीर आज़म को जो मौजूदा होते हैं। जी जी। अब उन 3 नामों में, जो यकीनन जर्नलों के ही होते हैं, 3 नामों में एक नाम सीनियर तरीन जर्नल का होता है और बाकी जूनियर होते हैं। जी जी। अब होता यह है कि भुट्टो साहब ने भी ज़िया-उल-हक साहब को लाए जूनियर से, नवाज शरीफ साहब ने भी इतराफ किया और कहा जी मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, और भुट्टो साहब ने भी हाथ मलते हुए फांसी का बंदा गले में डाल लिया कि गलती हो गई। जी। अब मुशर्रफ साहब को लाए। बहरहाल क्यों ना ऐसा हो कि ये पछतावे वाले मामला खत्म हो, किसी भी मौके पर जो सीनियर तरीन जर्नल है उसी को नॉमिनेट किया जाए, उसी की फाइल आगे लाई जाए, तो बताया जाए ये बंदा है, ये जर्नल है, और इसी को चीफ आर्मी साहब। बड़ी मेहरबानी। नहीं, आपकी तजवीज़ बड़ी फेयर है, जायज़ है। मगर देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास फिर भी थोड़ी सी डिस्क्रेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि एक जर्नल उस लेवल तक पहुंचा हो, सीनियर भी हो, मगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि सूटेबल ना हो नेशनल सिक्योरिटी के लिए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, या उनके ख्यालात ऐसे हों जिससे ख़तरा हो सिस्टम को। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए ये गुंजाइश रखनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीनियर मोस्ट अगर ना एक्सेप्ट करना, उसको अपॉइंट करना चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि उनको करना चाहिए। मगर ये शायद तरमीम हो सकती है कि वो जो 3 नाम हैं सीनियर मोस्ट, उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया जाए। ये चौथा, 5वां, 6ठा जो है इसकी तरफ मत ना जाया जाए। मगर देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, 1993 में नवाज शरीफ साहब 3 जर्नलों में से किसी एक जर्नल को चाहते थे, गुलाम इसहाक खान किसी और को चाहते थे, और फिर ये फैसला किया गया कि जी तीनों में से किसी को नहीं रखना, क्योंकि वो कहते हैं इसको करें, वो कहते हैं इसको करें, वो कहते हैं इसको करें। इत्तेफाक नहीं हो रहा था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान। तो फिर गुलाम इसहाक खान ने जनरल वहीद को क्वेटा से उठा लिया। वो चौथे, 5वें, 6ठे थे, उनका नाम भी नहीं था किसी खाते में। तो फिर उसके ऊपर फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मगर इस्टेब्लिश हो गई बात। तो कभी कभी इस किस्म की चीज़ करनी पड़ती है, जबकि ऊपर वाले इदारों के दरमियान के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर कोई न्यूट्रल या कोई 4th या 5th को सिलेक्ट करना पड़ता है। बट इन प्रिंसिपल गुड सजेशन कि भाई अगर पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मगर चौथे, 5वें में जाने की क्या जरूरत है? सेठी साहब, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। काफ़ी डिटेल आंसर आपने दिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।